नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं CG 32 न्यूज। मैं हूं आपके सामने प्रशांत शर्मा। जैसा कि हमने पूर्वानुमान लगाया था टिकटों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के टिकटों को लेकर भी पूर्वानुमान हमारा जो है वो सही साबित हुआ और गुलाब गोस्वामी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। वहीं कांग्रेस में बड़े कसमकस के साथ में हमारे पूर्वानुमान को फिर से सहमति मिली और हमारे पूर्वानुमान में मनीष साहू जो कि युवा नेता हैं उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के लिए प्रत्याशी बनाया है। आज वो हमारे साथ में हैं। जानेंगे कि कैसे अवसर को अब क्या आगे रणनीति है, कैसे अवसर का जो उनको मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका लाभ उठाएंगे। मनीष भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा भरोसा जताया है आप पे। बहुत दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गजों के नाम आपके पार्टी से चल रहे थे, उसके बावजूद आप पर भरोसा जताया, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को माध्यम को धन्यवाद देता हूँ। इस बार युवाओं को लेकर प्रदेश में पूरा एक फैक्टर चला है और युवा का जो सोच होता है कुछ नया करने का, उससे नगर का विकास, कुछ नई सोच के साथ में वो आगे आते हैं। तो मैं भी उसी सोच के साथ में आऊँगा और सबको लेकर चलूँगा। मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ जन का आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और नगरवासियों से अपील भी करता हूँ कि मुझे अवसर मिला है तो मैं सभी वर्गों को लेकर अंबागढ़ चौकी में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, सब्जी का ठेला घुमाता था, पिताजी के साथ में मैंने इसी गली में सब्जी का व्यापार किया है, साथ में छात्र राजनीति करता था, साथ में संस्कार हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक का कार्य करता था। शिक्षण कार्य करते करते शाम को विशेष कोचिंगों में, चौकी के सभी शासकीय संस्थाओं में मैंने अपनी सेवा दी। सभी शिक्षक वर्ग का मुझे सहयोग मिलेगा ऐसी अपेक्षा है। और निश्चित तौर पे मनीष भाई, काफ़ी स्ट्रगल आपके लाइफ में रहा है, ये तो हमने देखा है क्योंकि आप स्थानीय हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे युवा को जो है अवसर दिया है अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत की अगर हम बात करें, जो जिसका कोई बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं है, सामान्य कार्यकर्ता से, सामान्य एक स्टूडेंट काउंसिल के नेता से उठने के बाद में आज वो इस मुकाम तक पहुंचे कि आज नगर अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। निश्चित तौर पे जो शीर्ष नेतृत्व थे और आपका जो सहयोग रहा होगा उनका रहा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो युवा सोच, युवाओं को लाने की जो सोच है उस पर भी आप जो है खरे उतरने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ अंबागढ़ चौकी के परिप्रेक्ष्य में और क्या ऐसे काम, आपकी सरकार रही है 15 साल, उन्होंने काम भी किया है, आप देख भी रहे हैं, क्या ऐसे काम और बच गए हैं जिनको आगे लेकर के जा सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित ही मेरी सोच में बहुत से नागरिक विकास में, मैं व्यापारी वर्ग से भी हूँ तो व्यापारियों के को भी ध्यान रखूँगा, छात्र नेता रहा हूँ तो छात्रों के हित में भी ध्यान रखूँगा कि छात्रों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जो उच्च शिक्षा के लिए भटकते हैं। यहाँ पे बीएड डीएड की फैसिलिटी नहीं है, उन सबको भी हम आगे लेकर चलेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में भी हमारा थोड़ा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो इस क्षेत्र को, ये मार्केट एरिया में आता है, इस क्षेत्र को डेवलप करने के बारे में हम सोचेंगे कि रोड डेवलप हो जाए, कुछ गौरव पथ का निर्माण हो जाए। इस प्रकार से हमारे एक नया सोच, हमारे अंदर जो सोच रहेगी उसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। और निश्चित ही मैं शहरवासियों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मैं एक अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा और शहरवासियों से अपील भी करता हूं कि एक अवसर मुझे देना चाहिए आपको, कि आप सबसे विनम्र अपील करता हूं। भी हैं उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपको बधाई क्योंकि आपके पैनल में मनीष भाई का नाम था। और क्या लगता है आपको, युवा वर्ग को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है, युवाओं में खासकर उत्साह है, जिस हिसाब से हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं। क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? कांग्रेस पार्टी ने एक नए चेहरे पर दांव खेला है और हम सभी और ये शहरवासी यह चाहते थे कि नया चेहरा आए और कांग्रेस पार्टी ने शहर की मंशा के अनुरूप यह कार्य किया है और निसंदेह परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि नगर की जनता एक पढ़े लिखे, एक गरीब घर के नौजवान बच्चे पर
अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी ताकि मनीष साहू प्रचंड मतों से जीते और शहर के विकास के लिए अपना योगदान प्रदान करेंगे। वो पढ़े लिखे हैं और समझते हैं क्षेत्र में या नगर पंचायत में जो समस्याएं हैं उनको जितना अधिक हो सके उनका समाधान करें और हम सब मिलकर नगर पंचायत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे मार्गदर्शक और हमेशा हम सबको साथ में लेकर चलने वाले पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक वर्मा जी जो हमको निरंतर प्रेरणा देते हैं और हम सबको एक गांठ में बांध के रखे हैं ताकि हम इस नगर के विकास के लिए आगे बढ़ते रहें और काम करते रहें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर मैं बात कहूँ तो अशोक वर्मा का नाम आता है। जहाँ तक मेरी राजनीतिक सोच जाती है, क्या लगता है आपको, नए युवा हैं, युवा चेहरे पे कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला है, इस बार भी अवसर आपको जनता देगी? बिल्कुल जनता देगी। ये 7वां चुनाव है अध्यक्ष का, इसमें एक बार बीजेपी और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और 4 बार कांग्रेस जीती है और अभी भी मनीष भाई जीतेंगे। और कांग्रेस का तो यहाँ शुरू से गढ़ है और विकास की बात है तो अब शासन ने दुर्भावना से 6.5 करोड़ रुपए अभी हमारे वापस ले लिए थे, नहीं तो ये काम तो आपको पूरा दिखता ही। और बाकी काम तो बहुत हुआ है और करेंगे। युवा हैं और उनको मार्गदर्शन मिलते रहेगा हम सबका और एक अच्छी जीत से जीतेंगे हम लोग। धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप युवा होने के नाते जो है आपको राजनीति में, चाहे वो चुनाव की लड़ाई को लेकर के ले लीजिए, चाहे अभी जी मान लो अगर जनता अवसर करती है तो जीत की लड़ाई को लेकर आपका मार्गदर्शन जो है बहुत जरूरी मनीष साहू के लिए, ऐसा भी माना जा रहा है। अशोक वर्मा एक बड़ी ख्याति रखते हैं अपने आप में, तो क्या लगता है इस बार क्या अंतर रह सकता है अशोक जी? नहीं, अंतर की बात तो नहीं की जा सकती कि अभी तो 28 तारीख अंतिम तिथि है फॉर्म सबमिट करने की, तो उसके बाद पता चलेगा और कितने कैंडिडेट हैं, कौन निर्दलीय लड़ रहा है, क्या है। समीकरण केवल बीजेपी और कांग्रेस में नहीं बनता, कोई निर्दलीय भी लड़ेगा तो फिर उस टाइप से परिणाम आएंगे ना, तो 28 के बाद ही पता चलेगा। ये हमारे साथ में रफीक भी अभी हैं, समाज के प्रमुख हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं अंबागढ़ चौकी जिले, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की मैं अगर बात करूं तो रफीक भैया क्या लगता है, नए चेहरे को आप लोगों ने अवसर दिया है, क्या लगता है इस बार कि कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको? देखिए, चुनाव राजनीतिक पार्टियों को तो हर चुनाव में मेहनत करना पड़ता है और निश्चित रूप से इस बार भी हम मेहनत करेंगे जैसे पूर्व के चुनाव में करते आए हैं। और हम सभी एकजुट होकर के मनीष को नगर पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने का पूरा प्रयास करेंगे और वो बैठेगा भी। और मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी ने बिल्कुल नया चेहरा दिया है, युवा चेहरा दिया है, क्योंकि युवाओं में कुछ अधिक जोश रहता है। डिमांड भी आ रही थी कि और पब्लिक की भी डिमांड थी कि नया चेहरा हो, तो पार्टी ने उस पर गौर किया और नए चेहरे को दिया है। और निश्चित रूप से मनीष जो है वो बहुत जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता है कांग्रेस का और बहुत ही क्या कहना चाहिए, सहनशील है और सोबर है, बहुत आसानी से आम लोगों तक पहुंच है उसकी। तो मैं निश्चित रूप से ये दावा कर सकता हूं कि इस बार कांग्रेस पुनः नगर पंचायत में अपना सत्ता बरकरार रखेगी। ये रफीक भाई थे हमारे साथ में, तो उन्होंने चौकी की राजनीति की बात करूं, अब ये तो काल के गर्भ में क्या छुपा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है अब राजनीतिक राह मनीष की कितनी कठिन होगी, कितनी सरल होगी, ये आगे आपको और दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।